चलो, तो हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? सिलॉक्स के बारे में। ठीक है, कल वाला अगर आपने रिवीजन किया होगा तो उसी के आगे हम लोग बढ़ेंगे, लेकिन एक बार देख लेते हैं कि अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन उसके पहले एक शायरी हो जाए, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा। कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा। तुम लिखते जाओ मुश्किल, मैं मंजिल लिख दूंगा। तो इन्हीं बातों से अपनी बात को शुरू करते हैं। और देखो यार ना, याद रखना कि कामयाबी सुबह के जैसी होती है, जो मांगने से नहीं जागने से पूरी होती है। तो मांग के कामयाबी मिलना नहीं है विवेक जी, जी तोड़ सुबह उठ करके मेहनत करना पड़ेगा। अभिनव यार इस बार जॉब ले ही लेना, एकदम तरीके वाली, पक्का। चलो, तो बात को शुरू करते हैं। देखो यार, सिलॉक्स में हम लोगों ने कहां कहां तक किया हुआ है, एक बार रिवीजन मारते हैं, क्योंकि पहली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी। कहानी को शुरुआत कुछ हमने ऐसे की हुई थी कि मैंने आपको बता के रखा हुआ है कि 4 प्रकार के क्या होते हैं, स्टेटमेंट होते हैं। कौन कौन से स्टेटमेंट? तो अलग अलग होते हैं, 4 मोस्टली होते हैं। बाकी कई बार ऐसा भी आ जाएगा, राम एक सुंदर लड़का है, सारे सुंदर लड़के शिक्षक होते हैं। तो ये कोई स्टेटमेंट का रूप नहीं है, लेकिन ये लॉजिकल कंक्लूजन का रूप होता है। कल आपने देखा है कैसे हमने चर्चा की थी इसकी। तो जो कथन होता है वो 4 प्रकार का होता है। एक होता है सभी, सभी का मतलब होता है 100-50। एक होता है कुछ, कुछ का मतलब होता है 50-50। एक होता है कुछ नहीं, वैल्यू होती है 50-100। एक होता है कोई नहीं, वैल्यू होती है 100-100। कल हमने ये भी बात की थी कि निष्कर्ष जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। हालांकि हमने ये भी बताया था निष्कर्ष का मतलब क्या होता है। हमने बताया था निष्कर्ष वह होता है जो कथन के आधार पर निकाला गया एक ऐसा परिणाम जिस पर किसी भी प्रकार का कोई संशय न हो, वो निष्कर्ष कहलाता है। आपने आबाकारी के पेपर में देखा होगा, कथन निष्कर्ष का लॉजिकल रीजनिंग भी पूछा था, एजम्पशन भी आया था, पूर्व धारणा के भी 1-2 क्वेश्चन, और कथन तर्क के भी आए थे। क्योंकि आप लोगों का नया बैच है, पुराने बच्चे जो बैठे हैं उनको पता होगा कि हमने सारा कुछ कराया हुआ है। कथन पूर्व धारणा भी पढ़ाई हुई थी, कथन निष्कर्ष भी कराया हुआ था, कथन तर्क भी पूरे 1.5 महीने हम लोगों ने लॉजिकल रीजनिंग पढ़ी थी डिटेल वाइज। तो कथन निष्कर्ष जो ये वाला लाइन है ना, मैंने बताया कथन के आधार पर, जैसे कल एग्जांपल लिखाया, ए बी का पिता है। पहला निष्कर्ष था बी ए का पुत्र है, बी ए की पुत्री है। तो दोनों ही निष्कर्ष गलत है, क्योंकि दोनों में ही संशय है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, जैसे निष्कर्ष में कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जैसे उसने बोल दिया, कथन में लिख दिया सारे ईमानदार राजनेता है। और अगर मैं मान लो निष्कर्ष के रूप में लिखता हूं, अगर मैं निष्कर्ष के रूप में लिखता हूं सारे राजनेता ईमानदार है, तो यह सरासर क्या हो जाएगा? गलत। तुम नहीं कह सकते हो भाई सारे ईमानदार राजनेता हैं। सारे राजनेता ईमानदार कैसे हो सकते हैं? संभव है, हां बिल्कुल, लेकिन कंक्लूजन है नहीं कह सकते। देखो, 2 अलग अलग बातें, दोनों को मिक्स मत करो। एक बात हो रही है संभावना की, संशय की। तुम ये इस बात को झुटला नहीं सकते हो सारे राजनेता ईमानदार है, नहीं, लेकिन इस बात को एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते हो कि सारे राजनेता ईमानदार ही होंगे। सारे ईमानदार लोग राजनेता है, लेकिन सारे राजनेता ईमानदारी हो ऐसा नहीं कहा जा सकता। हाँ, कुछ राजनेता ईमानदार डेफिनेट रूप से होंगे, कुछ ईमानदार राजनेता, ये तो फिर निष्कर्ष ही है, जब सारे हैं तो कुछ तो हो ही करेंगे। तो इन बातों को ध्यान रखना, कई बार ऐसे शब्दों के साथ वो खेलेगा, तो ठीक है। तो ये निष्कर्ष वाली बात हुई। संशय वाली बात कभी भी नहीं जाएगी, संशय कभी भी निष्कर्ष का रूप नहीं धारण करेगा। तो दोनों में बड़ा फर्क है, कल हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की थी। आगे चल के हम लोगों ने यह भी बात की कि जो निष्कर्ष होते हैं देयर आर 2 टाइप्स, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट कंक्लूजन यानी प्रत्यक्ष निष्कर्ष, एक होता है अप्रत्यक्ष निष्कर्ष। फिर हमने आपको डिटेल से चर्चा की प्रत्यक्ष निष्कर्ष क्या होता है। तो हमने बताया डायरेक्ट कंक्लूजन वो होती है जिसको देने के लिए केवल एक कथन की आवश्यकता होती है। अगर कथन पॉजिटिव है तो उसका निष्कर्ष ऑलवेज क्या निकलेगा? पॉजिटिव, लेकिन वैल्यू को चेक करना पड़ता है। अगर कथन नेगेटिव है तो निष्कर्ष ऑलवेज क्या निकलते हैं? नेगेटिव, लेकिन वैल्यू को चेक करना पड़ता है। कभी भी डायरेक्ट का याद रखना, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव निष्कर्ष कभी नहीं बनेगा,
और एक नेगेटिव निष्कर्ष का कभी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट नहीं बन सकता। वैल्यू को चेक करना कभी मत भूलना, इस बात को ध्यान रखना। करेक्ट है। तो कल डायरेक्ट वाला हमारा पूरा हो गया था। देखो ये पूरा चैप्टर आपको ऑनलाइन पे भी मिल जाएगा, ठीक है। बाकी छोटे छोटे चैप्टर आपको मिलते रहेंगे, तो रिवीजन करने के लिए थोड़ा सा बेनिफिट रहेगा। बड़ा टॉपिक है, एक बार यहां पढ़ लो, एक बार घर में रिकॉल मार लो, तो चीजें थोड़ा सा आसानी से हो जाएंगी। हेडिंग डालना आज आप इनडायरेक्ट कंक्लूजन यानी अप्रत्यक्ष निष्कर्ष। एक क्वेश्चन लेकिन डायरेक्ट का ले लेते हैं, मुझे करके दिखाओ, देख लेते हैं, हो सकता है आपने रिवीजन करके ना आए हो। ऐसी मेरी मान्यता नहीं है, क्योंकि आप पढ़ के तो आए ही होंगे। क्या कभी कभी झूठ भी बोलना पड़ता है, जैसे कि बोल रहा हूं कि आप पढ़ के आए होंगे। कोई बिल्कुल कोई छत दीवाल नहीं है, कोई छत दीवाल नहीं है, सभी दीवाल कमरा है। मेरा पहला निष्कर्ष है, पहला, कुछ दीवाल छत नहीं है, कुछ दीवाल छत नहीं है, कुछ कमरा दीवाल है। वैल्यू भी आपने याद ही की होगी। सभी के केस में वैल्यू कल अपन ने याद करवाई थी। सभी के केस में वैल्यू ऑलवेज 100 और 50 होती है। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप चुपचाप एक हफ्ते तक आके बैठ के पढ़ते रहोगे तो ये सारी घटनाक्रम अपने आप याद हो जाएगा आपको, क्योंकि मैं इतनी बार आपको रिवीजन करने वाला हूं। दूसरा तक कुछ के केस में वैल्यू 50-50 होती है। फिर तक कुछ नहीं के केस में वैल्यू 50-100 होती है। मैं पॉसिबिलिटी से लेके ओनली फ्यू तक सब कुछ पढ़ाऊंगा इसी में। कोई नहीं में वैल्यू होती है 100 और 100, ठीक है। अब पुराने बैचों में सारा कुछ हम लोगों ने कराया भी हुआ है, ओनली फ्यू, ओनली, सब कुछ डिटेल से हुआ है, ठीक है। तीसरा देखना, बहुत सही, कौन बोल रही है? हर्षिता। कुछ कमरा दीवाल नहीं है। तो एक बार आराम से देख के बताओ कौन कौन से सही हैं, बताइए कौन से सही हैं। राकेश जी बताइए। हाँ बता। पहला दूसरा सही है, पहला दूसरा, पहले ही बोलो, बहुत से। बैठो, उधर से बैठो। देखो बड़ा ही सिंपल सा था, कल अपन ने चर्चा की थी। अगर कोई रिजल्ट छत और दीवार का है, दीवार और छत का है, तो वो कैसा होगा? डायरेक्ट। ये नेगेटिव है तो दीवार छत का जो भी रिजल्ट बनेगा नेगेटिव बनेगा, और वैल्यू चेक ही नहीं करना, क्योंकि इसको हमने कौन सी फैमिली कहा था? अंबानी वाली। दैट्स ऑल। कुछ कमरा दीवार है, ये भी क्या है? डायरेक्ट है। और अगर ये पॉजिटिव है तो रिजल्ट भी क्या होगा? पॉजिटिव। सम के केस में खर्चे चेक नहीं करना, ये भी हमने कहा था। लेकिन कमरा दीवार का नेगेटिव तो कभी बनेगा ही नहीं। ये सारी बातें हम लोगों ने कल सीखी हुई थी। देखिए यार, कोचिंग को ज्वाइन कर लेने से कल्याण होने वाला नहीं है। जब तक आप घर पे जाकर के, मैं कितना भी जोर जबरदस्ती करके आपको पढ़ा दूं, जब तक आप घर में जाकर के एक बार दो बार रिकॉल नहीं मारोगे तो यार बात नहीं बनने वाली है। लेकिन समस्या ये है ना कि समस्या कुछ नहीं है तुम्हारे पास, समझ जाओ। जिस दिन समस्या आ जाएगी उस दिन पढ़ाई अपने आप चालू हो जाती है। फिर ना लोगों को मैंने फुटपाथों में पढ़ते हुए देखा है, कसम से बोल रहा हूं। एक एग्जाम देने हम लोग जबलपुर गए हुए थे, तो सुबह एग्जाम था, रात में हम लोग पहुंच गए थे, क्योंकि सुबह से था इसलिए रात में ही जाना पड़ा। रिश्तेदार कुछ थे लेकिन उनके यहाँ जाना नहीं हुआ। हमने कहा सही नहीं है, वाह कहां से आके एकदम बैठ गए। 2-3 लोग थे। शहर का मसला आपको समझ में आता है, गाँव तो चलो ठीक है जाके रुके हैं। तो अपन गए नहीं, रेलवे स्टेशन में बैठे, एकदम सत्य घटना बता रहा हूं। तो रेलवे स्टेशन में बैठे हुए थे, तो जो जबलपुर के इधर पीछे वाला गेट है,
तो वहां बना हुआ शेड बनी हुई ना, शेड बनी हुई है, तो वहां पे अपना बिस्तर उस्तर लिए तो थोड़ा बहुत तो बिछाएं। तो दो लड़के आराम से बैठ के पढ़ रहे थे, 12 साढ़े 12 बजे की बात है। तो हमने पूछा यार क्या मतलब क्या करते हो, तो बताया कि कचड़ा उछड़ा बीनते हैं, काम करते हैं। और किताब एनसीईआरटी के लिए हुए थे, सरकारी वाली 9वीं 10वीं की, और विज्ञान पढ़ रहे थे उससे। तो यार कसम, ये मतलब आंखों देखी घटना है मैंने। तो बार बार मैं हमेशा कहता हूं कि तुमसे भी बुरी परिस्थिति में लोग अनुभव तुमसे ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, तो अपनी परिस्थितियों को मत देखो हमारे पास समस्या है, साला तुमसे भी कठिन समस्या में लोग तुमसे बेटर करने का प्रयास कर रहे हैं, तो तुम्हारे पास तो कोई है नहीं। लेकिन मान लो थोड़ी देर के लिए कि समस्याएं हैं, जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा समस्याएं बढ़ती जाएंगी। उम्र के इस पड़ाव में अभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि जब जेब में पैसे होते हैं अभी तो दिक्कत नहीं है, बैलेंस खत्म, पापा भरवा दे 250 के बैलेंस। पापा को भी लगता होगा बच्चा मेहनत के लिए मांग रहा होगा, ऑनलाइन पढ़ रहा होगा अमित सर की क्लास को, तो भरवा ही दो। कहां पता कि बच्चा लगा हुआ है रात में मैसेज दे दनादन। तो थोड़ा सा यार इन बातों को समझो। अगर फैमिली इतनी मेहनत का पैसा दे रही है, बार बार मैं बोलता हूं, तो उसका इस्तेमाल करो। अब यहाँ फीस दे रहे हो, आके बैठे हो, दो चार लोग तो ऐसे हैं जिनको पढ़ाई से मतलब ही नहीं है, पता नहीं आज पढ़ के नहीं है, घर में काम रहा है। साला समस्या तो जीवन में कभी खत्म नहीं होगी यार। कोई एक दिन बता देना जब तुम फ्री बैठे रहोगे, ऐसा नहीं होता, समय निकालना पड़ता है पढ़ाई के लिए। तो ये सारी बातें कल हम लोग कर ही चुके हैं। तो आज हेडिंग डालो, हम लोग बात करेंगे इनडायरेक्ट कंक्लूजन यानी अप्रत्यक्ष निष्कर्ष की। चलो, अप्रत्यक्ष निष्कर्ष क्या होता है, कल ही हमने चर्चा की थी, तो डिटेल करो अप्रत्यक्ष निष्कर्ष। लिखो, पहला लिखो, अप्रत्यक्ष निष्कर्ष को देने के लिए, पहला लिखना, अप्रत्यक्ष निष्कर्ष को देने के लिए कम से कम दो कथनों की आवश्यकता होती है। एटलीस्ट टू स्टेटमेंट आर गिवन टू गिव इनडायरेक्ट कंक्लूजन। अप्रत्यक्ष निष्कर्ष को देने के लिए कम से कम दो कथनों की आवश्यकता होती है। कम से कम दो कथनों की आवश्यकता होती है। दूसरा लिखना, दूसरा लिखना, अप्रत्यक्ष निष्कर्ष तब बनते हैं, अप्रत्यक्ष निष्कर्ष तब बनते हैं, अप्रत्यक्ष निष्कर्ष तब बनते हैं जब दोनों कथनों में, जब दोनों कथनों में, जब दोनों कथनों में एक समान शब्द होगा, एक समान शब्द होगा। अ कॉमन टर्म बोथ द स्टेटमेंट, दोनों कथनों में एक समान शब्द होगा। तीसरा लिखना, उन समान शब्दों में से, उन समान शब्दों में से, उन समान शब्दों में से कम से कम, कम से कम किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। कम से कम किसी एक की वैल्यू 100 होना चाहिए। ठीक है, मैंने कहा अगर दोनों की 100 हो गई तो दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर दोनों की 50 हुई तो रिजल्ट नहीं बनेगा। आगे लिखना, यहां लिखना कथन, पहला, फिर लिखना कथन,
दूसरा, और फिर यहां लिखना निष्कर्ष। देखो, अगर पहला कथन पॉजिटिव है, दूसरा कथन पॉजिटिव है, तो उन दोनों से मिलकर के बनने वाला इनडायरेक्ट कंक्लूजन क्या होगा? पॉजिटिव। क्या होगा? पॉजिटिव। अगर पहला कथन पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, तो इन दोनों से मिलकर के बनने वाला अप्रत्यक्ष निष्कर्ष क्या होगा? नेगेटिव। अगर पहला कथन नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, तो इन दोनों से मिलकर के बनने वाला अप्रत्यक्ष निष्कर्ष क्या होगा? नेगेटिव। और अगर दोनों ही नेगेटिव हैं, तो इन दोनों से मिलकर के कोई भी अप्रत्यक्ष निष्कर्ष नहीं बनेगा, बल्कि संभावनाएं बनती हैं फिर वहां से। करेक्ट। तो हमने आज जो बात की वो किसके बारे में की? अप्रत्यक्ष निष्कर्ष के बारे में। क्या बोला? अप्रत्यक्ष निष्कर्ष को देने के लिए कम से कम दो कथनों की आवश्यकता होती है। करेक्ट है। मैंने कहा दो से अधिक भी हो सकते हैं। अरे कम से कम का मतलब तो समझो, अधिक से अधिक 3, 4, 5 जो भी समझो। दोनों कथनों में एक समान शब्द होना चाहिए। करेक्ट है। कॉमन टर्म वैल्यू, और कॉमन टर्म में किसी एक की वैल्यू एटलीस्ट क्या होनी चाहिए? 100। अगर ऐसा है तो एक पॉजिटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, तो रिजल्ट पॉजिटिव। एक नेगेटिव है तो रिजल्ट नेगेटिव। कोई भी नेगेटिव है एक, तो रिजल्ट नेगेटिव। दोनों नेगेटिव है तो रिजल्ट कुछ नहीं। कुछ रटना पड़ा? कुछ भी नहीं। दो कथन है, दोनों में से कोई एक नेगेटिव है तो इनडायरेक्ट नेगेटिव बनेगा। दोनों पॉजिटिव है तो इनडायरेक्ट पॉजिटिव बनेगा। और अगर दोनों ही नेगेटिव है तो इनडायरेक्ट रिजल्ट कुछ भी नहीं बनेगा। सारे अप्रत्यक्ष निष्कर्ष क्या हो जाएंगे? गलत। ठीक है। ये सारी बातों का, और लास्ट में एक चीज याद रखना, वैल्यू को जरूर चेक करना। अंत में वैल्यू चेकआउट जरूर करना इन सब चीजों के बाद। तो अंत में लिख लेना वैल्यू चेक। बस इतने ऐसे लॉग्स के नियम। केवल अगर ये कल की क्लास और आज की क्लास तरीके का तुमने एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार हो मर्तबा देख लो, उसके बाद तुमको ये चैप्टर बहुत आसान लगेगा। क्योंकि इसका जो बेस था ना वो इन्हीं टॉपिकों में था। यही सब था जो मैं आपको समझा रहा था। लिख लिया आपने? चलो देखो, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन लेता हूं, ये सारी बातों को समझाते हैं। क्वेश्चन मेरे साथ लिखते जाना। ये कलर सही है कि व्हाइट कर लें? सही है, व्हाइट कर लें। क्या व्हाइट से मेरा कलर है ना तो मैच कर जाता है? हंस क्यों रहे हो तुम लोग? ठीक है। देखो देखो, सच्चाई हर व्यक्ति को कड़वी होती है। कथन लिखना, सभी ए बी है। अच्छा, ए बी लिखूंगा तो दिक्कत तो नहीं है ना? अब ए बी की जगह पृथ्वी, चंद्रमा है, आकाश पाताल है, धरती अंबर है, सुनहरी है, जो भी समझो। सभी बी सी है। करेक्ट। अभी ना अपन दो कथन की बात कर रहे हैं, अपन तीन कथन की, चार कथन की, पॉसिबिलिटी की, आइदर और की, सारा डिटेल ओनली अ फ्यू तक जाकर के बात को खत्म करेंगे। डोंट वरी। देखो, निष्कर्ष में आते हैं। पहला, सभी ए सी हैं। दूसरा, सभी सी ए हैं। तीसरा, कुछ ए सी है। चौथा, कुछ सी ए है। पांचवा, कुछ सी ए नहीं है। छठवां, कुछ ए सी नहीं है। सातवां, कोई ए सी नहीं है। आठवां,
कोई CA नहीं है। देखो, इन दो कथनों से मिला करके 8 ही इनडायरेक्ट कंक्लूजन बन सकते थे और वो 8 के 8 आपकी बोर्ड के सामने लिखे हुए हैं। क्लियर है? 8 के 8। अब जब अपन ने हेडिंग डलवा रखी है इनडायरेक्ट कंक्लूजन की, तो मेरी चर्चा इनडायरेक्ट पे होगी। और जब अपन दोनों पढ़ लेंगे, जब अपन दोनों पढ़ लेंगे तो मिक्स करेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो, क्योंकि एग्जाम में मिक्स आएगा। एक दो निष्कर्ष डायरेक्ट के रहेंगे, एक दो इनडायरेक्ट के रहेंगे। तो ऐसा नहीं है जब इनडायरेक्ट होगा तो एग्जाम में कैसे आएंगे, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, वो सारे PDF के माध्यम से सॉल्व कराएंगे सब कुछ। थोड़ा इंतजार करो, एटलीस्ट जितना पढ़ाया जा रहा उतना तो रिवीजन मार के आओ, मजा तभी आएगा। ऐसे बैठे रहोगे मौनी माहौर जैसा तो कैसा पल्ले पड़ेगी तुम्हारी 5 का समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। थोड़ा तो मतलब एक एटलीस्ट एक्टिव दिखो, हाँ यार बात पल्ले पड़ रही है, बहुत सही। देखो, और सबको पल्ले पड़ना चाहिए, मसला ही है किसी 1 2 4 6 8 10 15 को नहीं। देखो, अभी अभी आपने क्या देखा, आपने देखा कि ये सारे जो निष्कर्ष हैं वो क्या है, इनडायरेक्ट हैं। क्यों इनडायरेक्ट है सर? क्योंकि इन सारे निष्कर्षों को देने के लिए दोनों कथनों की आवश्यकता पड़ेगी, कथन 1 और कथन 2। कोई दिक्कत? क्या A और C का रिजल्ट पहले कथन से दिया जा सकता है? नहीं। क्या A और C का रिजल्ट दूसरे कथन से दिया जा सकता है? नहीं। तो फिर दोनों कथनों से मिला के दिया जा सकता है। A पहले कथन से आया, C दूसरे कथन से आया। इसका मतलब ये कैसा है, इनडायरेक्ट। तो एक छोटी सी बात पल्ले पड़ गई, इनडायरेक्ट क्या होता है, पक्का समझ जाओगे। इनडायरेक्ट करेक्ट। अब जब इनडायरेक्ट हो गया तो विवेक इनडायरेक्ट को इनडायरेक्ट जैसे ट्रीट करेंगे। ठीक है, कैसे? देखो, पहला नियम आपने क्या पढ़ा, इनडायरेक्ट बनने के लिए कम से कम 2 कथन चाहिए होगा। 2 कथन है, बिल्कुल इनडायरेक्ट बना हुआ है, करेक्ट। दूसरा, अब प्रत्यक्ष निष्कर्ष बनने के लिए दोनों कथनों में समान शब्द चाहिए। बी समान शब्द है, करेक्ट। उन दोनों समान शब्दों में किसी एक की वैल्यू 100 चाहिए अपने को। देखो, आपको पता है सभी के केस में वैल्यू 150 होती है, सभी के केस में वैल्यू 150 होती है। तो क्या कॉमन टर्म की वैल्यू 100 है? हाँ, बी है कॉमन टर्म, वैल्यू कितनी है? 100। यार बच्चों जैसे अपन ट्रीट करके आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, इतनी आसान भाषा भी अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो फिर भगवान ही मालिक है आपका। देखो यार, तीसरी लाइन भी क्लियर है, चौथी आगे बढ़ते हैं। क्या A और C का रिजल्ट बनेगा? डेफिनेट रूप से बनेगा। कैसे बनाओ? दोनों कथनों से मिलकर के बनाओ। दोनों ही में कॉमन टर्म थे। सर अगर कॉमन टर्म नहीं होते मैं ऐसा भी करके दिखाऊंगा तो रिजल्ट ही नहीं बनता। दोनों कॉमन टर्म में एक की वैल्यू 100 थी। सर अगर कॉमन टर्म पे वैल्यू 100 होती तो भी अप्रत्यक्ष निष्कर्ष सारे गलत होते। बहुत सही। फिर अगला कॉन्सेप्ट क्या है, ये पॉजिटिव है और ये भी क्या है, पॉजिटिव। तो इनसे मिलकर के जो भी इनडायरेक्ट निष्कर्ष बनेगा वो क्या बनेगा, पॉजिटिव। क्या बनेगा, पॉजिटिव। यार वक्त काहे को बर्बाद करते हो? तो जितने भी नेगेटिव बने हैं उनको आंख मूंद करके क्या कर दो, गलत। नेगेटिव तो बनेंगे नहीं, 2 पॉजिटिव के सदैव रिजल्ट क्या बनेंगे, पॉजिटिव। बहुत से। लेकिन अब वैल्यू भी तो चेक करना है, क्या पॉजिटिव सारे सही होंगे? नहीं, वैल्यू को चेक करना है। वो आंसर गलत हो जाएगा जो C को खर्चा कितना दे देगा, 100, क्योंकि C की इनकम कितनी है, 50। सभी AC है सही, सभी CA है गलत, कुछ AC है सही, कुछ CA है गलत, सॉरी सही। जब इतना आसान ये टॉपिक है तो काहे जानबूझ करके इसमें पजल होकर के फंसना चाहते हो, बताओ भला। भाई मैंने कहा A और C का पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा, वो पॉजिटिव गलत होगा जो C को 100 दे देगा, बात खत्म। यहां पे आपको पता है कि C को इसने 100 दे दिया, C की इनकम 50 थी, इन दोनों में 50-50 दे रहा, कोई दिक्कत नहीं है। जिसकी इनकम जितनी उसका खर्चा उतना। एक की इनकम 100 है, 100 दे रहा, चलेगा। एक की इनकम 100 है, 50 दे रहा, चलेगा। कलम ने चर्चा की थी तो सारी बात कली की है। अब जैसे इसको आपको आंसर करना था, ये तो मैंने ठीक है आपको करके बता दिया। अब जैसे ना इसको आपको आंसर करना था तो और स्पीड में आप कैसे करते, बड़े ही सिंपल तरीके से देखते। जैसे देखो यार, समझो, हमें आंसर करना था, हमने देखा बी से भी कॉमन है, हाँ कॉमन है। क्या कॉमन टर्म की वैल्यू 100 है, हाँ 100 है। क्या दोनों पॉजिटिव है, हाँ। तो सारे जो रिजल्ट थे नेगेटिव वाले वो सारे क्या हो गए, गलत। पॉजिटिव सारे सही होंगे, नहीं। जो सी को 100 दे देगा वो गलत हो जाएगा, बस बात खत्म। दैट्स ऑल आंसर यार, इतनी आसान भाषा में। मैंने कहा काहे को रिक्स लेके पाल रहे हो, गोला लगा लगा करके डाउट में आ रहे हो। मैंने कहा पॉसिबिलिटी भी अपन पढ़ चुके हैं, आइदर और भी पढ़ चुके हैं, सारा कुछ अपन कर चुके हैं।
पढ़ा चुके हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो कहे टेंशन पाल लो यार। ठीक है, ओके, लिखो यहां तक की बात। तो ये अप्रत्यक्ष निष्कर्ष का पूरा नियम ये था, क्या था, दोनों कॉमन टर्म में मिलना चाहिए, कॉमन टर्म में एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए, दोनों कथन अगर कोई एक, दोनों पॉजिटिव है तो निष्कर्ष पॉजिटिव बनेगा, दोनों नेगेटिव है तो कोई नहीं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव तो रिजल्ट क्या बनेगा, नेगेटिव। वैल्यू को चेक करना है बस। अभी यहां पे और खेलापन करते हैं, सारे कथन लिखूंगा, सारे निष्कर्ष लिख रहा हूं, सारे लिखो यहां तक की बात, जल्दी से छापो एकदम से। ठीक है, ठीक है जितेंद्र बाबू, समझ में आ रहा है? तेरी स्माइल बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन हंसते रहा करो। पेपर अच्छा निकल रहा है तो हंसी और अच्छी आए। ठीक है, छाप लिया खुशी तूने भी? सी की जगह ए आ जाता, कहा एक आए को आ जाएगा यार, कैसे बन पाएगा फिर इनडायरेक्ट? क्वेश्चन तो बना बनाया आएगा ना, दो दो चीज कैसे एक साथ ले लेगा वो? ठीक है, लिख लिया, चलो अब देखो, अब ये चीजें ना सेम लिखे रहने देते हैं और स्टेटमेंट बस को चेंज करते हैं। तो स्टेटमेंट आप डालो, क्वेश्चन नंबर दूसरा डालो, ये एज यूजुअल लिखे रहेंगे अपन। देखो टेक्निकल जमाना है, टेक्निकल का इस्तेमाल अपन कर रहे हैं। देखो इसको अपन डिलीट कर रहे हैं और एक नया स्टेटमेंट लिख रहे हैं, तो देखना कोई ए बी नहीं है, करेक्ट है, कुछ बी सी है, ये भी ठीक है, ओके। देखो अब आराम से इस बात को देखो, आपने देखा सर ए और सी का रिजल्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, उसकी कुछ कंडीशन है, ध्यान से सुनना। पहली कंडीशन, दोनों में कॉमन टर्म चाहिए, कॉमन टर्म मिल गया क्या, बी। कॉमन टर्म में किसी एक की वैल्यू कम से कम क्या चाहिए, 100। आपको पता है कोई नहीं के केस में वैल्यू क्या होती है, 100 100, तो कॉमन टर्म की वैल्यू 100 मिल गई, इसका मतलब ए और सी का रिजल्ट बनेगा। क्लियर है ये बात? मैंने क्या बोला, इनडायरेक्ट कंक्लूजन बनने के लिए दोनों कथनों में समान शब्द चाहिए, मिल गया। कॉमन टर्म में किसी एक की वैल्यू 100 चाहिए थी, मिल गई। इसका मतलब ए और सी का रिजल्ट विवेक क्या होगा, बनेगा। क्या होगा, बनेगा। राकेश जी ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो रिजल्ट कैसा बनेगा, नेगेटिव। कैसा बनेगा, नेगेटिव। क्लियर है? तो जितने भी पॉजिटिव हैं उन सबको क्या कर दो, गलत, वो कभी बनने नहीं वाले हैं। और अब देख लो, वो नेगेटिव अनुभव गलत हो जाएगा जो सी को कितना दे देगा, 100। कितना दे देगा, 100, बात खत्म। तो ये सही है क्योंकि सी को 50 दिया, ये गलत है क्योंकि सी को 100 दे दिया, और ये दोनों कभी सही नहीं होंगे। कितना आसान है यार, कसम से इससे आसान हो ही नहीं सकता ये टॉपिक। हमने क्या बोला, ए और सी का रिजल्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, इस बात के लिए दोनों कॉमन चाहिए, कॉमन पाए गए। कॉमन टर्म में एक की वैल्यू 100 चाहिए थी, वो भी मिल गई। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो रिजल्ट नेगेटिव बनेगा। वो नेगेटिव गलत हो जाएगा जो सी को कितना दे देगा, 100। दैट्स ऑल आंसर, बस। अरे एग्जाम में तो 2-3 निष्कर्ष आएंगे, देख के वर्बली आंसर करोगे, कसम से। ये सब करने की पंचायतें नहीं है, लेकिन उन चीजों के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस मारना पड़ेगा, थोड़ा नहीं थोड़ा ज्यादा। ठीक है अमित, चलो। पल्ले पढ़ रहा प्रियंका, तेरे नहीं पढ़ रहा? पढ़ रहा है, हाँ यहां हाँ कर ही देना। कौन है प्रियंका? कोई नहीं है, तुम हो? ठीक है, पल्ले पढ़ रहा तुम्हारे, ठीक है। ठीक है, छाप लिया, आगे बढ़े अपन। आपका क्या नाम है? रितेश जी। कहां से हैं रितेश जी आप? सिंगापुर। बड़ा क्रिमिनल एरिया, आए दिन पेपर में छपता ही रहता है, सिंगापुर थाना अंतर्गत फलाना हुआ ठिकाना हुआ, उसी सिंगापुर के हैं आप? चलिए,
ये तो सच में है कि मतलब ऐसे ही है? ठीक है, आओ सुंदर, कहां रहे कल? बागेश्वर धाम गया था, वहां बैठ इधर। हमें लगा सोमवारी अमावस्या कल थी, ऐसा नहीं व्रत उत रहे होते हैं। हाँ ठीक है चलो, हाँ लिख लिया आपने, चलते ही रहता है। बिठाएं इसको, देखो और स्टेटमेंट आते हैं। और क्या स्टेटमेंट होगा? कंक्लूजन तो इससे ज्यादा होंगे नहीं, वो सारे लिखे हुए हैं, उधर चेंज करते हैं अपन। देखो कोनो बटन ना दबा दिए, निपटा ना दिए थे। देखो पहला, सभी ए बी हैं, कुछ बी सी हैं। अब देखना पहला नियम अपना, देखो इन दोनों में कॉमन टर्म चाहिए, मिल गया। क्या कॉमन टर्म में विवेक, कॉमन टर्म की बात कर रहा हूं, क्या कॉमन टर्म में किसी एक की वैल्यू 100 है? नहीं है। तो क्या इनमें से कोई भी रिजल्ट बनेंगे? नहीं बनेंगे, सारे निष्कर्ष गलत होंगे, बात खत्म। काहे का पॉजिटिव, काहे का नेगेटिव। तो जो रूल लिखा है वो एकदम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है। कैसे? पहले खुशी, हाँ चल, पहले दोनों में कॉमन टर्म होने चाहिए, दूसरा कॉमन टर्म में वैल्यू 100 होना चाहिए। अगर ऐसा है विवेक तो फिर आगे बात बढ़ेगी। यहां कॉमन टर्म है, लेकिन कॉमन टर्म में खुशी वैल्यू क्या नहीं है? 100। दैट्स वाई ये सारे निष्कर्ष क्या हो जाएंगे रितेश जी? गलत। पक्का जीतेन? ठीक है, दैट्स ऑल। इनको लिखो, और ये तो आपने लिखा हुआ होगा तो पीछे लिख लेना सारे निष्कर्ष, सारे अप्रत्यक्ष निष्कर्ष गलत, बात खत्म। जल्दी जल्दी लिखे जाओ, एक भी अपन कथन नहीं छोड़ने वाले और एक भी अपन निष्कर्ष नहीं छोड़ने वाले, ठीक है? लिखो जल्दी, मूव ऑन करो कैमरा। चले, चलो ओके है। फिर देखो, फिर स्टेटमेंट चेंज करते हैं और देखते हैं। देख साला उससे ज्यादा स्टेटमेंट आएगा ही नहीं जितना पढ़ाई दे रहे हैं, काहे टेंशन ले रहा हो? मैंने कहा कुछ ए बी है, करेक्ट है। दूसरा, सभी बी सी हैं, सभी बी सी हैं। अगर ए और सी का रिजल्ट बनाना है, जो कि क्या है? इनडायरेक्ट है। क्या है? इनडायरेक्ट है। तो अगर ए और सी का रिजल्ट बनाना है तो हमें दोनों में कॉमन टर्म चाहिए होगा। सर दोनों में कॉमन टर्म मिल गया, मैंने 100 है, आपने कहा बिल्कुल है कि नहीं है? क्या नाम है आपका? संदीप, क्या बताए थे आपने कल? अमन। अमन, क्या कॉमन टर्म में किसी एक की वैल्यू 100 है? हाँ। तो क्या ए सी का रिजल्ट बनेगा? डेफिनेट रूप से बनेगा, डेफिनेट रूप से बनेगा। लेकिन रिजल्ट कैसा बनेगा? ये दोनों पॉजिटिव है तो निष्कर्ष कैसा होगा? पॉजिटिव। तो अगर निष्कर्ष पॉजिटिव होगा तो सारे नेगेटिव निष्कर्ष क्या हो जाएंगे? गलत। और वो पॉजिटिव निष्कर्ष गलत हो जाएगा जो ए और सी में से किसी को भी कितना दे देगा? 100। तो पहला गलत, दूसरा गलत, नीचे के तीसरा चौथा दोनों सही। दैट्स ऑल आंसर। मैंने कहा जब बात को देखो, बात ऐसा नहीं वेन डायग्राम से पढ़ा दे, लॉजिकल स्टेटमेंट से पढ़ा दे, किसी भी तरीके से पढ़ाया जा सकता है। मसला ये है कि एग्जाम में वक्त कब कम लगे और एक्यूरेसी किस में हो। मैंने 200 नहीं, 400 नहीं, 1000 क्वेश्चन तुमको करवाने के लिए दे सकता हूं, 1% तुमसे गलत नहीं होगा। लेकिन हाँ, कुछ नियम है जो मैं पढ़ा रहा हूं वो गलत नहीं होने चाहिए, बस। जीवन में कभी गलत नहीं होंगे राकेश जी, ठीक है? आपने तो पूरा पढ़ा हुआ है, हमसे पॉसिबिलिटी से लेके पूरा ओनली या फिर सब कुछ अपन ने पढ़ाया है, क्योंकि ऑल इन वन बैच में सब अपन निपटाते हैं। चलो आगे बढ़े फिर। देखो अगले क्वेश्चन में आते हैं। देखो पहली बार जब ये चैप्टर शुरू हुआ होगा, आपने कभी देखा नहीं रहा होगा, थोड़ा तकलीफ हुई होगी। पहली बार कोई व्यक्ति से मिलो, पहली बार किसी रास्ते में जाओ, या पहली बार कोई चैप्टर पढ़ो, या पहला पहला कुछ भी हो, समस्या जाती ही है। धीरे धीरे फिर उनकी आदत हो जाती है।
चलो आगे बढ़ते हैं। फिर एक कथन लेते हैं। मैंने कहा कुछ ए बी नहीं है, करेक्ट। दूसरा, कोई बी सी नहीं है, बहुत सही। देखो मैंने कहा क्या ये कॉमन टर्म है, चूल्हे में जाए कॉमन टर्म, क्यों सर ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, तो सारे निष्कर्ष गलत। आप ही ने बताए हैं दो नेगेटिव के कभी रिजल्ट नहीं बनते, दो नेगेटिव के संभावनाएं बनती हैं, तो सारे इनडायरेक्ट कंक्लूजन क्या हो जाएंगे, गलत। क्या हो जाएंगे, गलत। क्या हो जाएंगे, गलत। तो दो चीजें याद ही रखना, एक तो कॉमन टर्म पे वैल्यू 100 नहीं है तो सारे निष्कर्ष गलत, और अगर दो ही स्टेटमेंट है दोनों ही नेगेटिव है तो भी सारे निष्कर्ष क्या हो जाएंगे, गलत। 1% सही नहीं होगा। संभावना की बात नहीं कर रहा हूं, यही संभावना लिखाएगा तो कहानी कुछ और बयां करेगी, मैं निष्कर्ष की बात कर रहा हूं, तो सारे अप्रत्यक्ष निष्कर्ष क्या हो जाएंगे, गलत। दैट्स ऑल। पक्का। एक स्टेटमेंट और चेंज करके लिखा रहा हूं, आखिरी है क्योंकि उससे ज्यादा स्टेटमेंट नहीं है और इससे ज्यादा कंक्लूजन नहीं है इसके। बिल्कुल 8 ही बनेंगे दो कंडीशन में, ठीक है। ठीक है अमन जी, ऋतिक लिख लिया। हाँ हाँ, सेकंड थर्ड में भी फिर 8 होंगे, बिल्कुल। इसलिए वहां पे फिर अपन 16 बनवाते थे। मिटाएं इसको, चलो देखो। अब देखो, अगर मान लो हमने स्टेटमेंट दे दिया कोई ए बी नहीं है, सभी सी ए है। देखो थोड़ा सा आपको चकमा देने का प्रयास, अनुभव, नाम अनुभव है ना तेरा, पक्का बता आप कौन कौन से सही हैं। सारे लोग देखो, राकेश जी बताइए कौन कौन सा सही है। थोड़ा आराम से सोचना समझना, थोड़ा सोचना समझना है, क्वेश्चन अच्छा है ये। रिजल्ट बताओ मुझे 1 2 3 4 5 में कौन कौन से हमारे कोई सही नहीं होगा, कुछ लोगों का ये कथन है। और कोई अनुभव बता तू। देखो देखो इसी को ना एकदम जैसे अपन पकड़ाना चाहते तुम पकड़ नहीं रहे हो, तुम एकदम लगे हो भीड़ के पीछे। देखो इधर भाई, ये सारे रिजल्ट सी और ए और सी से मिलके बने हैं, तो पहली बात तो इनडायरेक्ट है, ये नहीं है, ये तो डायरेक्ट हुए, तो इनडायरेक्ट से क्या चेक कर रहे हो। और अगर ये पॉजिटिव है तो इससे बनने वाले सारे निष्कर्ष कैसे बनेंगे, पॉजिटिव। कुछ सी ए है सही है, कुछ सी ए है सही है, सभी ए सी है, ए की वैल्यू तो 100 है नहीं, तो यहां पे 100 है, स्टूपिडो। ए और सी का रिजल्ट डायरेक्ट बना, इनडायरेक्ट थोड़ी बना है। सभी सी है वो भी गलत है क्योंकि ये सेम कंक्लूजन आ गया, तो ये गलत है। यार ये दोनों बातों को दिमाग पे रखना कि कौन डायरेक्ट बनना कौन सा इनडायरेक्ट बनना। भाई साहब सी और ए का यहां जो निष्कर्ष मैं बना रहा वो डायरेक्ट बनना। क्या सी और ए निष्कर्ष को देने के लिए मुझे दूसरे कथन में पहले कथन में जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा। तो जब नहीं जाना पड़ेगा तो फिर दूसरे कथन से आंसर मिलेगा, इसको थोड़ा उधर बढ़ा, तो फिर नहीं जाना पड़ेगा। जब नहीं जाना पड़ेगा तो दूसरे कथन से आंसर बनेगा, और दूसरा कथन मतलब डायरेक्ट, और अगर डायरेक्ट है तो डायरेक्ट को डायरेक्ट जैसे ट्रीट करो यार, इनडायरेक्ट में क्यों भाग रहे हो। ठीक है, तुम लोग परेशान इसलिए हुए कि मैं इनडायरेक्ट पढ़ाते पढ़ाते डायरेक्ट में एंट्री तुम्हारी करवा दिया, तो इस बात को मेंशन रखना, इन बातों को। ना 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 ऐसा को नहीं, वो सीधे दो ऑप्शन देगा जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिक्स रहेगा, एक साथ आएगा। अब ये मैं जैसे ही कंप्लीट करूंगा तो मिक्स्ड क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस मरवाएंगे, बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग। बिल्कुल जैसे 1 2 क्वेश्चन हम ले रहे हैं ना ऑप्शन के अकॉर्डिंग कैसे चल रहा।
क्लियर है यहां तक की बात? चलो अब देखो, अब इन सारी चीजों का निपटान करते हैं और अब जी भर के प्रैक्टिस लगाएंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सब मिक्स चलेगा। अब तक क्या आपने पढ़ा है एक नजर और मान लेते हैं, एक बार पूरा होल रिवीजन चला है, ध्यान से सुनना। मैंने बताया कथन 4 प्रकार के होते हैं, सभी, 100-50, कुछ, 50-50, कुछ नहीं, 50-100, कोई नहीं, 100-100। निष्कर्ष 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। फिर मैंने हेडिंग डलवाई डायरेक्ट। मैंने कहा डायरेक्ट को बनने के लिए एक ही कथन पर्याप्त है, चाहे पहला ले लो चाहे दूसरा ले लो। डायरेक्ट का मतलब अगर वो पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी क्या होगा? पॉजिटिव, वैल्यू को चेक करना पड़ेगा। अगर कथन नेगेटिव है तो रिजल्ट भी क्या बनेगा? नेगेटिव, लेकिन वैल्यू को चेक करना पड़ेगा। मैंने बताया फिर इनडायरेक्ट कंक्लूजन। इनडायरेक्ट कंक्लूजन बनने की कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त, इनडायरेक्ट कंक्लूजन तब बनेगा जब दोनों कथनों में समान शब्द होगा। समान शब्द में किसी एक की वैल्यू 100 चाहिए। दोनों का 2 कथन दिए हैं, दो में दोनों पॉजिटिव है तो इनडायरेक्ट कंक्लूजन पॉजिटिव बनेगा। दोनों में एक भी कोई नेगेटिव है, चाहे पहला चाहे दूसरा, तो इनडायरेक्ट कंक्लूजन नेगेटिव बनेगा। और अगर दोनों ही नेगेटिव है तो इनडायरेक्ट कंक्लूजन क्या बनेगा? कुछ भी नहीं बनेगा। इतनी ही बात है जो पिछले 2 दिन से हम लोग बवाल करके बवंडर करके पढ़ा रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है कि नहीं ऋतिक जी? इतना ही तो मैंने बताया जितना मैं अभी रिवीजन कर दिया 4 मिनट में। तो ये सारी बातें तब मजा आएंगी जब आप घर से 1-2 बार रिवीजन करके जरूर आएंगे। आइए अब मिक्स करेंगे, एग्जाम में कैसे आएंगे उन क्वेश्चनों को देखते हैं, देखना कैसे और ऑप्शन कैसे रहेंगे। मैंने एक क्वेश्चन दिया, कथन सभी भेड़ बकरी हैं, कोई बकरी गाय नहीं है। और फिर मैंने निष्कर्ष दिया, पहला, कुछ भेड़ गाय हैं, कुछ गाय बकरी नहीं है। और यहां पे ऑप्शन दिया, पहला ऑप्शन केवल एक निष्कर्ष अनुसरण करता है, दूसरा केवल 2 निष्कर्ष अनुसरण करता है, ये हमारी कोचिंग का माझी आ गया। आजा, कहां जा रहा है? इसका आदत जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं है, घूमता रहता है। तुझे कमरा आज मिला भी नहीं मिला अभी भी? यहाँ देख, कोई फूफा उफा जी रहते हैं, फूफा मामा चाचा चाची मौसी, बस 4 दिन वहां 4 दिन वहां कट जाएगी। ये जिंदगी कितनी बड़ी होती है, निकाल डाला ऐसे ही, काहे को परेशान हो रहा है? दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। अभी मैं इधर और ऑप्शन में नहीं दे रहा हूं। चौथा, दोनों निष्कर्ष गलत है। आओ एक एक करके आंसर ले रहा हूं। हर्षिता तू बता पहले, ठीक है? अनुभव बता दो, दूसरा सही। राकेश जी, दूसरा सही। बगल में दूसरा सही है। अमित, दूसरा सही। विवेक, दूसरा सही। इधर क्या नाम है तुम्हारा? नाम भूल गया। इधर जिसको खड़ा किया था पहले, क्या नाम है तेरा? कशिश, बताओ कौन सा सही है? दूसरा सही है। पक्का कि बहुमत के साथ जा रही है? दूसरा सही है। पीछे शुभांशु, दूसरा सही है।
देख तूने कमेंट किया था ना इसलिए याद है नाम तेरा। इधर विवेक जी कौन सा सही है? दूसरा। क्या लग रहा है रितेश जी? अमन, जितेन दूसरा, आंचल, खुशी हाँ दूसरा। अब तो ना बहुमत दूसरा दूसरा। आइए बिल्कुल देखिए, मैंने कहा कि पहले तो ये समझो ये दोनों में डायरेक्ट कौन सा है, इनडायरेक्ट कौन सा है। तो जो रिजल्ट भेड़ और बकरी या बकरी और भेड़ से मिलकर बने वो डायरेक्ट है। अगर कोई रिजल्ट बकरी और गाय और बकरी से मिलकर बने तो वो डायरेक्ट है। ये डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट है, ठीक है। ये क्या है? डायरेक्ट है। और अगर ये डायरेक्ट है तो इसकी चर्चा डायरेक्ट से होगी, और अगर ये नेगेटिव है तो ये भी क्या बनेगा? नेगेटिव। और ये फैमिली है अंबानी वाली, नेगेटिव में जितना खर्चा करवाना हो करवा दो चलेगा। लेकिन ये रिजल्ट कैसा बनेगा भेड़ और गाय का? इनडायरेक्ट। अब अगर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो भाड़ पे रहा। कॉमन सेंस है कि नहीं है? कॉमन टर्म का है, काय की बनेगा तो नेगेटिव। अरे नेगेटिव होता तो चेकआउट करते कॉमन टर्म है, वैल्यू है कि नहीं है। मैंने कहा कॉमन टर्म होगा भी, वैल्यू होगी भी, तो क्या फर्क पड़ेगा? रिजल्ट तो कभी भी पॉजिटिव नहीं बनेगा वहां पे, क्योंकि इन दोनों का नेगेटिव। तो इसका मतलब ऑप्शन सेकंड, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है बस। समझ जाओ, पक्का क्लियर आ रहा है समझ में? ठीक है, आपको आया, आप क्योंकि कल से ही आ रही है, पल्ले पड़ रहा आपको। थर्ड डे है आपका, सो सॉरी, पल्ले पड़ रहा आपको, ठीक है। पीछे एक तो आप लोग ना ऐसे बैठा करो, जिनकी हाइट थोड़ा कम है वो आगे बैठे, जिनकी हाइट थोड़ी ज्यादा है वो पीछे बैठे। दिखता ही नहीं है पीछे वाले बच्चों को। ये हम दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं? नहीं, हम तो ऊपर पे खड़े, हम दिख ही रहे होंगे। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े अपन, एक दो क्वेश्चन और निपटारा करते हैं। तो एग्जाम में ऐसे मिक्स आएंगे तो याद रखना डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों को ध्यान में रखना। अभी अपन अलग अलग पढ़ रहे थे, डायरेक्ट अलग इनडायरेक्ट अलग, अब दोनों मर्ज करके पढ़ रहे हैं। तो एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अभी तो आइदर और भी आएगा, स्टेटमेंट 3 भी आएंगे, अभी तो शुरुआत है ये टॉपिक। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर देखना, ऑप्शन यही दिए रहे और इधर की कहानी को चेंज करते हैं। देखिए यार, पहला, सभी भेड़ गाय हैं सभी गाय बकरी है, निष्कर्ष। पहला, सभी भेड़ बकरी है, सभी गाय भेड़ है। शुभांशु तू बता, कोई नहीं बताएगा अभी, बता कौन सा सही होगा। जल्दी आ रही, अब जल्दी बताओ। हर्षिता, पहला सही होगा। कशिश, पहला सही होगा। क्या लग रहा वर्षा? पहला ही सही होगा। खुशी, पहला सही होगा। पक्का पहला सही हुई, ये बात हुई ना, एकदम कॉन्फिडेंस देखो बनता है ना, तो एकदम चेहरे की मुस्कान ही अलग दिखने लगती है कि नहीं? जैसे देखो, जैसे ही यहाँ पे खड़े होते हैं तो एकदम लाइट चमकने लगती है, चेहरे का साला ग्लो ऐसा है कि वो एकदम फोर्स मारता है, ऐसा थोड़ी है। नहीं, लाइटें कमी लगी हैं यहाँ पे, देखो यार। ठीक है, कौन सा सही है? देखो बहुत सही। मैंने कहा कि पहले ये सीखना कि भेड़ और गाय का रिजल्ट होगा तो डायरेक्ट, गाय और भेड़ का तो डायरेक्ट। ये रिजल्ट भेड़ गाय का है मतलब डायरेक्ट है, और गाय की वैल्यू 100 नहीं है 50 है तो रिजल्ट नहीं बनेगा। अब कुछ बच्चे जो खुल के नहीं बोल पाए हैं उनको ये लग रहा होगा सर यहाँ गाय की वैल्यू 100 है और यहाँ भेड़ की वैल्यू 50 है, तो ये तो सही होना चाहिए। भाई साहब, इनडायरेक्ट रिजल्ट में तब जाएंगे जब डायरेक्ट ना बनना हो।
पहली प्रायोरिटी डायरेक्ट की होती है, तो ये तो डायरेक्ट हमने देखा, गलती ना ही कर देना। पता चला नीचे तो गाय को 100 दिया हुआ है, भाई यहाँ जो इनडायरेक्ट बनेगा वो भेड़ और बकरी का बनेगा, भेड़ और गाय का नहीं बनेगा। इनडायरेक्ट में तब जाएंगे जब डायरेक्ट के पास डाटा ना हो, दैट्स ऑल। बहुत सही। सभी भेड़ बकरी हैं, गाय से गाय कॉमन है, एक की वैल्यू 100 है, भेड़ और बकरी का रिजल्ट बनेगा पॉजिटिव बनेगा, ये पॉजिटिव बनाया हुआ। सेकंड कंक्लूजन इज ट्रू। कोई दिक्कत? तो एग्जाम में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही क्या रहेंगे? जुड़े रहेंगे। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल लीजिए 3 स्टेटमेंट। कल 3 स्टेटमेंटों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, रुक जा भाई, एक तो तय नहीं रहा अगर तो बागेश्वर धाम से क्या कुछ लेके आया प्रसाद वगैरह? चलो ठीक है, ऊपर चलते हैं, देना अभी। एक बार इनको भी दिखा दो यार, घर में दिखाएंगे ये लोग उपस्थित हुए हैं। चश्मा ना पहन लिए थे ठीक है, दिखा दो। मेरे से तो कम ही अच्छे दिखेंगे, पर दिखा दो, बुरा ना माने ये लोग। लिख लिया इसको ना? तो ऐसे ऑप्शन रहेंगे और ऐसे सारी बातें रहेंगी। ठीक है, हेडिंग डाल लो 3 स्टेटमेंट। कल अपन चर्चा करेंगे कि अगर 3 स्टेटमेंट होगा तो कहानी को अपन कैसे लेंगे। ठीक है, आगे बैठे रहते हो इसलिए तो आगे नहीं बैठे रहते हो कि मतलब ठीक ही है, घर वाले देखेंगे अच्छा आगे बैठ के पढ़ते। जैसे पहले यही होता था, एक बार हम पढ़ रहे थे, मतलब पढ़ गए रहे थे, स्कूल में थे, हमारे नाना जी एंट्री मार दी, हम बैठे रहे सबसे पीछे। अच्छा, पीछे बैठने का कारण केवल इतना था कि बाकी आप समझ ही रहे हैं, क्योंकि स्कूल टाइम में तो आप भी में से बहुत से बच्चे थे जो पीछे बैठे रहे होंगे, हम भी उन्हीं में से थे, पीछे बैठे थे बंक करते हुए। नाना जी पहुंचे, बोले बेटा कहाँ? बोले पीछे बैठा है। बोले पीछे क्यों बैठता है? बोले अक्सर ये पीछे ही बैठता है। घर आके लंबे से निपटान हुआ, फिर अगले दिन से अपन आगे ही बैठने लगे। तो ये एक मेंटालिटी हो जाती है, पीछे बैठा होगा तो बच्चा नहीं पढ़ रहा होगा, गलत है जो कि। चलो ठीक है, अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। एक चीज बार बार कह रहा हूं, आपके कमेंट मेरे लिए बड़े अच्छे होते हैं, मोटिवेट करते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक भी करें, अड़ोसी पड़ोसी आने वाले चाहने वाले पुराने नए सबको शेयर भी करें, कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच। आज की बातें मुलाकातें यहीं पे खत्म होती है। चलो।